हेलो फ्रेंड। आज हमें जो फिजिक्स हमारा जो चल रहा था, टॉपिक चल रहा था फिजिक्स से, जो सब्जेक्ट था 12th क्लास या फिर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, नीट, जेई, आईआईटी जेई, बीएचयू, एम्स, इनमें जो चैप्टर आते हैं, जो टॉपिक आता है, जो क्वेश्चन आते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर था कूलॉम्स लॉ, जैसे विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नया जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर है, यानी स्थिर वैद्युतिकी का दूसरा जो चैप्टर है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं। आज हम दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो गाउस के नियम क्या होते हैं, तो इसके अंदर हम पहला जो टॉपिक लेता हूं मैं, वो क्या लेता हूं, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे जो बोलते हैं गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस बोलते हैं। अब हम विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कोई भी हमने पृष्ठ मान लिया, कोई भी पृष्ठ है, जैसे ये हमारा ये पृष्ठ हमने ले लिया। देखो इधर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हमने कोई पृष्ठ लिया, ठीक है। जैसे ये कोई पृष्ठ है और पृष्ठ से लंबवत जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा। अब इसको हम चित्र से समझते हैं कि किस प्रकार से विद्युत फ्लक्स होता है। जैसे हमने क्या किया, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमने क्या मान लिया, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ पर मैंने कोई पृष्ठ रख दिया, जैसे कोई भी मैं इस तरीके से पृष्ठ रख देता हूँ, ठीक है, ये हमने पृष्ठ रख दिया। तो ये विद्युत क्षेत्र है और ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाएं। तो किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये पृष्ठ है, पृष्ठ से लंबवत जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो क्या कहलाएंगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। अब हमें ये बात करनी है कि जो कोई भी पृष्ठ हमने लिया, जैसे ये हमने एक पृष्ठ ले लिया, ये हमने एक पृष्ठ ले लिया। अब पृष्ठ से लंबवत क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा लंबवत विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ से एक बल रेखाएं निकल रही है, इधर क्या निकलेंगी? बल रेखाएं, ठीक है, इधर से लंबवत बल रेखाएं इससे निकल रही हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो सूत्र ज्ञात करने के लिए हमने क्या मान लिया, ये जो पृष्ठ है, यहाँ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। इसका क्या लेंगे? क्षेत्रफल अल्पांश। और क्षेत्रफल हम अल्पांश जो होता है हमेशा विद्युत जो पृष्ठ होता है उसके क्या होता है? लंबवत होता है, इस तरीके से। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या है? इधर है, और क्षेत्रफल अल्पांश भी क्या है? इधर है। तो इस तरीके से क्या होगा इसका, ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश इसके लंबवत होंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में हम बात करते हैं तो कैसे आएगा, देखना कि यहाँ पर हम बात करें तो
एक चीज मैं पहले आपको ये डिस्कस कर देता हूँ कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है, जिसका परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि होती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ, एक विद्युत जो धारा है, विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो भी अदिश राशि होती है। लेकिन हम कोई भी जैसे डायग्राम बनाते हैं, कोई भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो उसकी डायरेक्शन दर्शाते हैं, तो उसकी डायरेक्शन होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन वो अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि वो सदिश के जो नियम है, सदिश की योज्यता का नियम, सदिश के गुणनफल का नियम, इन नियमों का क्या करती है, वो पालन नहीं करती है। तो इस कारण वो क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है और ये और इसकी कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक इसका आया। अब हम इसको डिटेल में एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। देखो डायग्राम से हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारा क्या है, लंबवत पृष्ठ है, ये हमारी विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र है। ये हमने क्या मान लिया, क्षेत्रफल अल्पांश है, जो कि इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है और इस पृष्ठ के लंबवत है। तो ये थीटा कोण हमने मान लिया कि थीटा कोण पे झुका हुआ है, तो ई और डी ए के बीच में क्या हो गया, थीटा कोण हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो फॉर्मूला जो आता है वो किस तरीके से आता है, तो फॉर्मूला होता है फाई ई डी फाई ई। किससे, विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटे से अल्पांश की बात कर लें, यहाँ पर एक छोटा सा हमने अल्पांश लिया है, तो अल्पांश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अल्पांश की बात करें तो अल्पांश के लिए डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ की, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर बात करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो समाकलन करेंगे यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ से क्या गया, ये फाई ई आ गया और यहाँ से ई डी ए कोस थीटा। इस तरीके से हमारा क्या गया कि जो विद्युत फ्लक्स का है वो फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा। अब इस पर बहुत सारे कंडीशन आते हैं, जैसे बंद पृष्ठ हो, जैसे बंद पृष्ठ की अगर मैं बात करूँ तो बंद पृष्ठ की अगर बात करें, बंद पृष्ठ की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या कर देंगे हम, क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई ई का क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे तो बंद पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मान इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूले थे। अब हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे हमने बात की कि एक मैं पॉइंट की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। पॉइंट क्या है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है, विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। यानी विद्युत फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और शून्य हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विद्युत फ्लक्स में हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। तो तीनों चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो उसकी कंडीशंस है उसके बारे में मैं आप डिस्कस करता हूँ। तो कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। कंडीशन यानी केस फर्स्ट की बात करते हैं, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट कैसे है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पृष्ठ ले लिया मैंने इस तरीके से, एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है। ये हमने एक पृष्ठ लिया और इससे क्या हो रही है, लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। ये इस तरीके से इससे लंबवत बल रेखाएं निकल रही है और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसका जो क्षेत्रफल अल्पांश है, ये पृष्ठ जो है इस तरीके से है। ये इस पृष्ठ की मैं बात करूँ तो ये इस पृष्ठ इस तरीके से है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल अल्पांश होगा वो भी क्या होगा, इसके लंबवत होगा, और विद्युत बल रेखाएं भी क्या निकल रही हैं, इधर निकल रही हैं। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश की, तो क्षेत्रफल अल्पांश मैंने क्या ले लिया, DA ले लिया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ, 0 डिग्री। तो हमारा विद्युत फ्लक्स की मैं बात करूँ तो फाई ई बराबर क्या होगा, DA कोस EDA कोस थीटा। अब थीटा की जगह क्या वैल्यू रखूँ, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखेंगे, EDA कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, EDA फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, EDA। इस तरीके से हमारे क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया कि ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, अधिकतम वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, अधिकतम वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, अधिकतम मान होता है ये विद्युत फ्लक्स का। कब, जब जो पृष्ठ है उसके लंबवत क्या जा रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत क्या रखा है, पृष्ठ रखा है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम होता है। आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। केस सेकंड की बात करते हैं, यानी जो हमारा जो कंडीशंस है उसकी सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये हमने क्या मान लिया, एक वर्ताकार कुंडली मान ली, ठीक है। वर्ताकार कुंडली रखी है और इस तरीके से हमारी विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजर रही है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल अल्पांश क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये सदिश राशि होती है और ई भी क्या होता है, सदिश राशि होती है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा वर्ताकार पृष्ठ हो गया, विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं वो इस तरीके से गुजर रही हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से गुजर रही हैं, और इसका जो क्षेत्रफल अल्पांश हो गया वो क्या हो गया, इस तरीके से ये हो गया, क्षेत्रफल अल्पांश हो गया इसका। तो विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, इस तरीके से हैं, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएं और ये क्षेत्रफल अल्पांश हो गया। दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। दोनों के बीच कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया है यहाँ पर। और 90 डिग्री का कोण हो गया तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच कितना कोण आ गया, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फाई ई बराबर EDA कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, EDA कोस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रखा, कोस 90 का मान कितना होता है, 0, और 0 होता है टोटल, 0 हो गया। फाई ई इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। फाई ई की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पर 0 हो गई है, और 0 हो गई है। तो ये जो होता है सबसे जो 0 इसकी वैल्यू होती है, हमने देखा था कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है। तो हमने धनात्मक देख ली, शून्य देख ली। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक के बारे में। तो ऋणात्मक कैसे होती है देखते हैं। केस थर्ड की मैं बात करता हूँ। तो केस थर्ड की जो बात करें तो केस थर्ड के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर केस थर्ड में हमने क्या ले लिया, ये जो वर्ताकार एक चक्ति ले ली, यहाँ पर ये विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ जो है इस तरीके से ना रख के, पहले इस तरीके से रखा था, अब क्या कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके लंबवत है, और क्षेत्रफल सदिश जो है वो क्या है, इस साइड में है। क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, इस साइड में। यदि मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूँ तो यहाँ पर ये DA हो गया, और विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E इस तरीके से रखा है। तो यहाँ पर E इस तरीके से रखा है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। कितना कोण हो गया, 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 180 डिग्री आ गई। तो हमारा फॉर्मूला है फाई ई इक्वल टू EDA कोस 180 डिग्री, ठीक है, कोस 180 डिग्री। तो EDA कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -EDA फाई ई, और माइनस में जब वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो न्यूनतम वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, न्यूनतम।
तो इसको हम बात करते हैं न्यूनतम। तो वैल्यू कैसी होती है, न्यूनतम वैल्यू होती है, मिनिमम मान होता है, बहुत ही कम मान होता है। तो फाई का जो वैल्यू आ गई यहाँ पर क्या आ गई, न्यूनतम वैल्यू आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, केस थर्ड की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो विद्युत फ्लक्स है उसके 3 मान आ गए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो तीनों की जो वैल्यू है हमने देख ली है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता। विद्युत फ्लक्स की निर्भरता, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता यानी विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू है वो किस किस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है E dA cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस पर भी अगर ये मान बढ़ता है या घटता है तो ये फाई ई की वैल्यू क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है। डीए का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, घट सकता है और बढ़ सकता है। तो यहाँ पर डीए की वैल्यू से भी हम क्या लगा सकते हैं कि फाई ई जो है वो क्या होगा, चेंज हो सकता है। थीटा, थीटा क्या है, यहाँ पर एक कोण है, तो दोनों के बीच कोण जब चेंज हुआ तो क्या होगी, उसकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू आई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू हमारे को प्राप्त हुई है यहाँ पर। तो ये वैल्यू जब हमें प्राप्त हुई तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर निर्भर करता है। दूसरा हम बात करें डीए क्षेत्रफल अल्पांश पर निर्भर करता है। तीसरा मैं बात करूँ तो दोनों के बीच का जो कोण है थीटा, थीटा पर निर्भर करता है। तो तीनों जो वैल्यू हैं उन पर निर्भर करता है, ठीक है। ये हमारा निर्भरता का एक टॉपिक आ गया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, कोई एक बंद पृष्ठ हमने ले लिया जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो किस तरीके से निकालेंगे। तो हमने ये मान लिया, ये हमारा क्या है, कोई बेलनाकार पृष्ठ है, ये कोई बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है। ये कोई बेलनाकार पृष्ठ है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारा पृष्ठ हो गया S1 और इसको ले लिया S2 और ये जो तीसरा होता है ये क्या होता है S3, ये क्या होता है S3 हमने पृष्ठ मान लिया। अब देखो मैं डिटेल से इसको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा बेलनाकार पृष्ठ है, इसमें ये हो गया S1, ये वर्ताकार पृष्ठ हो गया, ये भी एक वर्ताकार पृष्ठ हो गया, और ये जो पृष्ठ है ये कैसा हो गया, वर्गाकार पृष्ठ हो गया, कैसा, वक्राकार पृष्ठ हो गया, ठीक है। तो वक्राकार पृष्ठ हो गया, तो यहाँ पर S1, S2 और S3। अब क्या किया, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है। ये हमारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ई वेक्टर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम कुल यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पृष्ठ S1 की बात करूँगा, पृष्ठ S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर पृष्ठ S1 के लिए पाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। अब पृष्ठ S1 की बात करें तो यहाँ पर जो होगा इस तरीके से होगा, क्या होगा, इस तरीके से होगा, जो डी ए होगा वो क्या होगा, इस तरीके से। दोनों के बीच यानी विद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल अल्पांश इधर है, तो दोनों के बीच का जो कोण हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। 180 डिग्री हम यहाँ पर रखेंगे, तो 180 डिग्री, तो ई डी ए कोस 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए डी ए, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, -ए डी ए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स का मान आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पृष्ठ S2 के लिए। पृष्ठ S2 की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो फाई ई पृष्ठ S2 ये है और क्षेत्रफल अल्पांश क्या हो गया, इधर हो गया, इसका क्षेत्रफल अल्पांश क्या हो गया, इस साइड में हो गया, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए
कोस 0 डिग्री यहाँ पर रखा, तो ई डी ए यहाँ पर ये हमारे पास पाई ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आया। इसी प्रकार से S3 जो पृष्ठ है, S3 पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल अल्पांश क्या हो गया, डी ए ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, इधर हो गया। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो फाई ई जो आ गया वो क्या आ गया, ई डी ए कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ये टोटल जो आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो फाई ई की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई यहाँ पर, 0। मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको मैं फाई ई1 ले लेता हूँ, इसको ई2 ले लेता हूँ, और इसको ई3 ले लिया। तो सभी को क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो टोटल फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई1 प्लस फाई ई2 प्लस फाई ई3। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे। फाई ई1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ई डी ए। फाई ई2 की वैल्यू कितनी है, प्लस ई डी ए। और फाई 3 की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से टोटल जो आता है वो कितना आता है, 0। तो कोई भी बेलनाकार पृष्ठ है, कोई भी बेलनाकार पृष्ठ है, उससे जब लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, तो उससे गुजरने वाला टोटल जो विद्युत फ्लक्स होता है, कुल जो विद्युत फ्लक्स होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये ही हमारा जो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है। अगर इसके अंदर आवेश होगा तभी क्या लगा सकते हैं हम, वहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो ये सब जो हमने लास्ट में जो टॉपिक किया है, ये क्या है, गाउस के नियम पर आधारित है। तो इसी को हम कंटिन्यू करके आगे गाउस का नियम पढ़ेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी तक आपने चैप्टर फर्स्ट अभी तक वीडियो नहीं देखा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलते रहें, और दोस्तों को शेयर करते रहिए, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।